अध्ययन श्रृंखला की इस परंपरा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 पाठ 1 बुद्धिहीनाः विनश्यन्ति। बच्चों, सर्वप्रथम तो इस कहानी की भूमिका बताते हुए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्र की कहानियों का संकलन है। बुद्धिहीनाः विनश्यन्ति अर्थात जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करता है, अपने विवेक ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है, उसका विनाश निश्चित होता है। ये कहानी संबद्ध है ऐसे ही 4 मित्रों से जिन्होंने विपरीत परिस्थितियां आने पर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और नहीं भी किया, और इस प्रकार से अंत में वे विनाश को प्राप्त हुए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एकस्मिन् ग्रामे 4 ब्राह्मणपुत्राः परस्परं मित्रभावेन वसन्ति स्म। एक गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र परस्पर मित्रभाव से रहते थे। तेषु 3 शिक्षिताः पंडिताः चासन्। उनमें से जो 3 थे वो पंडित और शिक्षित थे, ज्ञानी थे, परंतु जो चतुर्थ सुबुद्धि नामक था वो बुद्धिमान तो था किंतु शास्त्र से विमुख था। अध्ययन में तो उसकी रुचि नहीं थी। धनस्य अभावे एकदा तैः विचारितं यत् किमर्थं न देशान्तरं गत्वा वयं धनोपार्जनं कुर्मः। धन के अभाव में उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम देश से बाहर जाकर के धन का उपार्जन करें। एवं विचार्य ते पूर्व देशं प्रति चलितुम् उत्सुकाः अभवन्। यह विचार करके वो पूर्व देश की तरफ चलने को उत्सुक हो गए। सहसा एव वनस्य मार्गे गच्छन्तः ते कानिचित् अस्थीनि अपश्यन्। अचानक ही उन्होंने वन के मार्ग में जाते हुए कुछ अस्थियों को देखा। स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षितः एकः अवदत् अहो किमर्थं न वयं स्वविद्यायाः परीक्षां कुर्मः, कि क्यों ना हम अपने ज्ञान की परीक्षा करें। एतत् जीवं स्वविद्या प्रभावेण अहम जीवितं करोमि। इस जीव को अपनी विद्या के प्रभाव से मैं जीवित करता हूँ। एवं मुक्त्वा सह तस्य अस्थि संचयम् अकरोत्। और ऐसा कहकर उसने उसकी अस्थियों का संचय किया। तत्पश्चात द्वितीयेन चर्ममास रुधिरं च संयोजितम्। इसके बाद जो दूसरा था उसने चमड़ी, मांस और रक्त का संयोजन किया। तृतीयः अपि स्वज्ञानस्य परीक्षां कुर्वन् यावत् तस्मिन् जीवन संचारितुम् उद्यतः अभवत् तावदेव सुबुद्धिना निषिद्धा उक्ता च। तीसरा ब्राह्मण भी जब अपने ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उसमें जीवन का संचार करने के लिए उद्यता यानी तैयार हो गया, तावदेव सुबुद्धिना, तब तक जो सुबुद्धि था उसने निषिद्ध किया, रोका और कहा, भो एष तु सिंहा प्रतीते। अरे ये तो सिंह प्रतीत होता है। यदि अस्मिन् प्राणान् संचारयसि, यदि इसमें प्राणों का संचार करोगे, तदा जीविता भूत्वा एष अस्मान् सर्वान् एव मारिष्यसि, तो फिर जीवित होकर के ये हम सभी को मार डालेगा। इदं श्रुत्वा क्रोधितः तृतीयः अकथयत्। यह सुनकर जो क्रोधित होकर के तृतीय ने कहा, तीसरे ब्राह्मण ने कहा, रे मूर्ख, अहम विद्यायां विफलतां न करिष्यामि, अहम तु एतस्मिन् प्राणान् संचारयामि। हे मूर्ख, मैं अपनी विद्या की विफलता नहीं करूँगा, मैं इसमें प्राणों का संचार जरूर करूँगा। सुबुद्धि अवदत् क्षणं प्रत्युष्य, क्षण भर रुको, यावद अहम वृक्षाम आरोहमि, जब तक मैं वृक्ष पर नहीं चढ़ जाता। इत्युक्त्वा सः वृक्षमारोहत्। ऐसा कहकर वो पेड़ पर चढ़ गया। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन तस्मिन् यथा प्राणान् संचारिता तथैव सिंहः जीविता भूत्वा तान् ब्राह्मणान् आक्रम्य तेषां नाशम् अकरोत्। तब जब तक तृतीय ब्राह्मण ने उस पे प्राणों का संचार करके तो वो जीवित होकर के उन ब्राह्मणों पर आक्रमण करके उनका नाश कर दिया। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षात् अवतीर्य स्वगृहं गत्वा। इसके बाद जो सुबुद्धि था वो वृक्ष से उतर करके अपने घर को गया। बच्चों, अब इस कहानी को एक कथा के रूप में देखते हैं। यहाँ पर 4 ब्राह्मण हैं और 4 ब्राह्मण पुत्र वे आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्यों ना हम देशांतर जाकर के धन उपार्जन करें। किंतु जो सुबुद्धि है वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, और सुबुद्धि उनसे अनुनय विनय कर रहा है कि आप मुझे अपने साथ ले चलें।
इस प्रकार से वो चारों धन के अभाव में धन का उपार्जन करने के लिए देशांतर जाते हैं, दूसरे देश जाते हैं और धन का उपार्जन करने के लिए चलते हैं और वो पूर्व देश की ओर चलने के लिए उत्सुक होते हैं। सहसा एव वनस्य मार्गे गच्छन्तः ते कानिचित् अस्थीनि अपश्यन्। अचानक ही उन्होंने वन के मार्ग में जाते हुए कुछ अस्थियों को पड़े हुए देखा। स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षितः एका अवदत् अहो किमर्थम न वयम स्वविद्यायाः परीक्षां कुर्मः। अरे क्यों ना हम इसमें अपनी विद्या की परीक्षा करें। एतत् जीवं स्वविद्यायाः प्रभावेण अहम जीवितं करोमि। इस जीव को अपनी विद्या के प्रभाव से मैं जीवित करूँगा। एवं उक्त्वा सः तस्य अस्थि संचयम् अकरोत्। तत्पश्चात द्वितीया चर्ममास रुधिरम च संयोजत। इसके बाद जो दूसरा था उसने चमड़ी, मांस और रुधिर का संयोजन किया। तृतीया अपि स्वज्ञानस्य परीक्षां कुर्वन् यावत् तस्मिन् जीवनं संचारितुम् उद्यतः अभवत् तावदेव सुबुद्धिनः निषिद्धः उक्तः च। तब तक सुबुद्धि ने रोका और रोक करके कहा कि भो एष तु सिंहः प्रतीयते, यदि अस्मान् प्राणान् संचारयसि तदा जीविता भूत्वा एष अस्मान् सर्वान् एव मारिष्यति। इदं श्रुत्वा क्रोधितः तृतीयः अकथयत्, रे मूर्ख, अहं विद्यायाः विफलतां न करिष्यामि, अहं तु एतस्मिन् प्राणान् संचारयामि। सुबुद्धि अवदत्, क्षणं प्रत्युत्स्य यावदहं वृक्षाम् आरोहम्। इत्युक्त्वा सः वृक्षाम् आरोहत। तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन तस्मिन् यथा प्राणान् संचारितः तथैव सिंहः जीविता भूत्वा तान् ब्राह्मणान् आक्रम्य तेषां नाशमकरोत्। अर्थात जैसे ही उसने उस सिंह में प्राणों का संचार किया, उस सिंह ने जीवित होकर के उन तीनों ब्राह्मणों को मार के खा लिया और उनका नाश कर दिया। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हमारे पास कोई शक्ति है तो उसका विवेक और बुद्धि के अनुसार ही हमें प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षात् अवतीर्य स्वगृहं गतः। इसके बाद जो सुबुद्धि था वो वृक्ष से उतर करके अपने घर को गया। इस प्रकार से सुबुद्धि शास्त्र विमुक्त तो था, लेकिन उसने अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग किया। तो इसी प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। पाठस्य अंतर्गते क्लिष्ट शब्दस्य अर्थः, अर्थात पाठ के अंतर्गत आए हुए क्लिष्ट शब्दों के अर्थ एक नज़र इन पर भी डालते हैं। सहसा एव अचानक ही, वनस्य मार्गे वन के मार्ग में, गच्छन्तः जाते हुए, ते उन्होंने, कानिचित कुछ, अस्थीनि अस्थियां, अपश्यन् देखा। हर्षितः प्रसन्न होकर के, अहो अरे, किमर्थ क्यों न हम, वयं स्वविद्यायाः अपनी विद्या की, परीक्षा कुर्मः परीक्षा करें, ततः जीवम उस जीव को, स्वविद्याया अपनी विद्या के, प्रभावेण प्रभाव से, अहम जीवितम करोमि मैं जीवित करूं। तो बच्चों इस प्रकार से कक्षा में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।